कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वो हमसे उतना ही दूर भागती चली जाती है? आज हम कैल्विन डब्ल्यू नेथन की किताब से निकले एक बहुत ही शक्तिशाली विचार को समझने वाले हैं कि अपनी मनचाही चीजों को पाने के लिए उन्हें जाने देना पड़ता है। आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। मतलब ये एक अजीब पहेली है ना? चाहे वो कोई रिश्ता हो, करियर का कोई बड़ा गोल हो या कोई सपना, ऐसा लगता है कि हम जितना ज्यादा किसी चीज के पीछे भागते हैं वो मंजिल उतनी ही दूर होती जाती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। असल में कामयाबी का राज पीछा करने की बेचैनी में नहीं है, बल्कि आकर्षण के एक शांत से विज्ञान में है। और ये सब कुछ एक माइंडसेट शिफ्ट से शुरू होता है। तो सवाल ये है कि हमारी जबरदस्त कोशिशें हमें पीछे क्यों ढकेल देती हैं? देखिए, समस्या की जड़ एक बहुत ही शक्तिशाली भावना में छिपी है, जरूरत से ज्यादा चाहना, जिसे हम नीडीनेस भी कह सकते हैं। आइए इसे समझते हैं। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये एक गहरी असुरक्षा है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो अंदर ही अंदर कहती है, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। इसे साइकोलॉजी की भाषा में हाइपर अटैचमेंट भी कहते हैं। और सच तो ये है कि यही हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन। क्या कमाल का एनालॉजी है, सोच कर देखिए। मान लीजिए किसी की इच्छा एक नाव है, वो पूरी ताकत से चप्पू चला रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्यों? क्योंकि जरूरत और डर का एक भारी भरकम लंगर उसे नीचे खींच रहा है। और देखिए, ये सिद्धांत सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये लेखक कैल्विन के अपने जीवन के संघर्षों से निकला है। उन्होंने खुद रिश्तों में पीछा करने का दर्द महसूस किया था। 2011 में तो एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हुए वो उसके रिजल्ट को लेकर इतने ज्यादा परेशान और चिंतित थे कि उनकी क्रिएटिविटी ही खत्म हो गई और प्रोजेक्ट फेल हो गया। और बस वही वो पल था जब उन्हें समझ आया कि असली समस्या बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर है। तो ठीक है, अगर पीछा करना काम नहीं करता तो फिर क्या करता है? जवाब है एक चुंबक बनना। एक ऐसा चुंबक जो अवसरों और पॉजिटिविटी को अपनी ओर खींचता है। और जानते हैं, ये चुंबकत्व कहीं बाहर से नहीं, हमारे अंदर से ही पैदा होता है। यहाँ दो तरह की एनर्जी के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। पीछा करने वाला इंसान हमेशा बाहर से वैलिडेशन और खुशी ढूंढता है, जिससे एक कमी का एहसास पैदा होता है। वहीं दूसरी तरफ चुंबक अपनी खुशी और अपनी कीमत अंदर से पैदा करता है, जिससे वो आत्मविश्वास और एक तरह की प्रचुरता बिखेरता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई चुंबक बने तो बने कैसे? कैल्विन इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। जैसे खुद को वैसे ही समय दे जैसे कोई किसी और खास इंसान को देता है। अपने शौक पूरे करें, हर सुबह आईने में देखकर खुद की तारीफ करें। सुनने में छोटी छोटी आदतें लगती हैं, लेकिन ये हमारे आत्ममूल्य को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं। अब एक और बहुत जरूरी बात आती है, वो है नतीजे से अपनी खुशी को अलग करना। जब हम सिर्फ और सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते हैं तो हम सफर का मजा लेना ही भूल जाते हैं और हमारा काम एक तनाव बन जाता है। जब हम प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो हम एक ऐसी जबरदस्त मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो जादुई हालत है जहां समय का पता ही नहीं चलता, क्रिएटिविटी अपने चरम पर होती है और हम अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। और ये बात इस विचार को कितनी खूबसूरती से साबित करती है कि सबसे अच्छा काम तनाव में नहीं बल्कि आनंद में होता है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि हम अपनी इमोशनल एनर्जी को कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम हमारी इच्छा पर नहीं बल्कि उस इच्छा के पीछे की भावना, उस फीलिंग पर काम करता है। ये चार्ट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जब हम कोई चीज इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें उसे ना पाने का डर है, तो हम एक नेगेटिव एनर्जी भेज रहे होते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को इसलिए चाहते हैं क्योंकि उसके होने की कल्पना ही हमें खुशी देती है, तो हम एक शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं जो आकर्षण को कई गुना बढ़ा देती है। अपनी एनर्जी को डर से खुशी की ओर ले जाने का एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली तरीका है। इसके लिए बस ये एक नंबर याद रखना है। ये एक बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस है। बस हर रात सोने से पहले 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचें और लिखें जिनके लिए सच में दिल से शुक्रगुजार महसूस होता हो। ये आदत धीरे धीरे हमारे दिमाग को सिखाती है कि हमारे पास क्या नहीं है, इस पर फोकस करने के बजाय हमारे पास जो कुछ भी है उसका जश्न मनाएं। और आखिर में ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि जाने देना या डिटैचमेंट का असली मतलब क्या है, क्योंकि इसका मतलब हार मानना तो बिल्कुल भी नहीं है। जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। डिटैचमेंट का मतलब है शांत और आत्मविश्वास के साथ अपना काम करना,
और ये विश्वास रखना कि जो हमारे लिए सही है वो होकर रहेगा। ये एक एक्टिव और पावरफुल स्टेट है। दूसरी ओर निष्क्रियता का मतलब है डर की वजह से कोई एक्शन ही न लेना। तो याद रखिए, डिटैचमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं बल्कि चिंता छोड़ना है। तो पूरी बात का सार ये है, अपनी इच्छाओं को बस सौंप दें, खुद को सबसे पहली प्राथमिकता बनाएं, काम करने के प्रोसेस को एंजॉय करें और आभार की भावना के साथ जिएं। और हमेशा याद रखें, जाने देना कमजोरी नहीं, बल्कि ये विश्वास करने की सबसे बड़ी शक्ति है कि हम जो चाहते हैं उसके योग्य हैं। ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इस पर सोचने के लिए है। ये ज्ञान किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन तभी जब इसे अपनाया जाए। तो क्या अब पीछा करने की अपनी आदतों को पहचानने और विश्वास के साथ आकर्षित करने का समय आ गया है?